रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पिछले 2 बरसों से भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक आवाज पूरे देश में उठाई गई, जिसके समर्थन में पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हो गया। लेकिन किसे पता था कि इसी क्रांति से जन्म होगा एक नायक का, अरविंद केजरीवाल। आज हम ऐलान करते हैं, लोग जुड़ते गए और करबा बनता गया। विधानसभा में हम चुनाव लड़ेंगे। यह क्रांति तब्दील हुई एक राजनीतिक पार्टी के रूप में, जिसका नाम हुआ आम आदमी पार्टी। साफ हो गया कि जब तक इस देश की राजनीति नहीं बदली जाएगी, जिसे चुनाव चिन्ह मिला झाड़ू, ताकि देश से भ्रष्टाचार और राजनीतिक गंदगी को साफ किया जा सके। एक राजनीतिक क्रांति आम आदमी पार्टी के रूप में फैली। भ्रष्ट तंत्र और व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हो गया। राज्य में 15 सालों से काबिज कांग्रेस की सरकार को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और 3 बार से मुख्यमंत्री शीला दीक्षित अरविंद केजरीवाल के हाथों बुरी तरह हारी। जब तक इस देश की राजनीति नहीं बदली जाएगी, जब तक इस देश की राजनीति साफ नहीं की जाएगी, तब तक इस देश का उद्धार नहीं हो सकता। अब फिर दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं और जनता भी अपने मत का प्रयोग कर मजबूत सरकार और कुशल नेतृत्व चुनने के लिए तैयार है। ताकत देखो, ताकत देखो, पहले भी बदला था, फिर बदलेंगे दिल्ली का हाल। जब होगा 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल। जो 49 दिन की सरकार थी, उसमें बहुत कुछ काम हुआ है। कांग्रेस की सरकार में कोई काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी। ये कहानी है एक फैसले की जो आम आदमी पार्टी ने लिया। कहानी ईमानदारी और सच्चाई की मिसाल नरेश बलियान की है, जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने उत्तम नगर विधानसभा से आपका सेवक बनने के लिए मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी का चेहरा नरेश बलियान की ये कहानी बताती है कि कैसे एक ईमानदार आदमी दूसरे ईमानदार आदमी को हजारों लाखों की भीड़ में भी पहचान लेता है। आम आदमी पार्टी ने क्या देखा जो आपको टिकट दिया? देखिए, ये तो पार्टी का फैसला होता है। पार्टी ने क्या सोच के फैसला किया है, यही कि अच्छे व्यक्ति को टिकट देना है, यही प्राथमिकता आम आदमी की। जब होगा 5 साल अरविंद केजरीवाल ने उत्तम नगर विधानसभा के लोगों का मान रखा है, क्योंकि उत्तम नगर के लोगों को जरूरत है ऐसे मजबूत कंधों के नेतृत्व की जो उनके हकों, यहाँ की समस्याओं और जंग खा चुकी व्यवस्था के खिलाफ मजबूती से लड़ सके। उत्तम नगर क्षेत्र की जनता पहले 20 वर्षों तक कांग्रेस विधायक के झूठे और खोखले विकास के नारों से ठगी गई। इतने लंबे समय तक शोषण से तंग जनता ने विकल्प के तौर पर सत्ता परिवर्तन करके पिछले चुनाव में क्षेत्र की बागडोर भाजपा विधायक को सौंपी। लेकिन उनके 11 महीने के शासनकाल में ही जनता वोट देकर पछता रही है। विकास की बात तो दूर, एक हस्ताक्षर तक के लिए जनता विधायक को ढूंढ रही है और वो पहलवानों के सहयोग से ई रिक्शा चालकों से अवैध वसूली एवं प्लॉटों पर अवैध कब्जा करने में व्यस्त हैं। भाजपा विधायक ने काम करना तो दूर,
क्षेत्र की जनता से संवाद तक के लिए वक्त नहीं निकाला। लोग उनकी शक्ल तक देखने के लिए तरस रहे हैं। अब इन हालात में जनता आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नरेश बलियान को उम्मीद की एक किरण के रूप में देख रही है। जनता बदलाव चाह रही है, विश्वास उठ गया है। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इनसे विश्वास उठ चुका लोगों का। पिछले 20 वर्षों से कांग्रेस विधायक ने उत्तम नगर के विकास कार्य ठप करके क्षेत्र को नरक बनाकर छोड़ दिया। वर्तमान भाजपा विधायक ने भी उसी काम को आगे ही बढ़ाने का काम किया है। हमारी पूरे कॉलोनी रोहतास नगर, ये सामने है उत्तम नगर क्षेत्र के अंदर नेयर जानकीपुरी, 20 साल से वोट लोगों ने दे कर लेडीज जेंट्स थक गए, लेकिन आज तक मेरे कॉलोनी में सीवर नहीं डली, पानी नहीं चालू हुआ। उत्तम नगर विधानसभा से आम आदमी के नेता और प्रत्याशी एवं वार्ड नंबर 126 से काउंसिलर नरेश बलियान ने एमसीडी इलेक्शन में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। यहाँ की जनता ने उन्हें पूरा समर्थन दिया और बीजेपी उम्मीदवार की जमानत तक जब्त करा दी। आपसे पहले किसी भी निगम पार्षद ने या काम की तो दूर बात, लोगों से मिलने का कष्ट भी नहीं किया। ना पैसे पे ना दारू पे वोट लगेगी दारू पे। ये उनके काम का ही करिश्मा है कि वो न केवल उत्तम नगर की जनता बल्कि अरविंद केजरीवाल के भी चहेते हैं। पार्टी की सरकार बन गई, उस दिन उससे 2000 करोड़ रुपए की पाई का हिसाब अरविंद केजरीवाल देंगे। काउंसलर रहते उन्होंने अपने फंड को जनता की भलाई और विकास कार्यों पर खर्च किया है और आगे भी उत्तम नगर को भ्रष्टाचार और कुशासन से निजात दिलाकर विकास की राह पर आगे ले जाएंगे। मैं वार्ड 126 से हूँ और बालियान जी ने यहाँ बहुत काम कराया है और आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि बालियान जी हमारे एमएलए बने और उन्होंने लाइट का, पानी का, सीवर का सारा ही काम उनका किया हुआ। वार्ड 126 से पार्षद और आम आदमी पार्टी के नेता भाई देशराज ने भी इस बार नरेश बलियान को क्षेत्र के विकास के लिए जनता से सहयोग दिलाने की ठानी है और इसलिए उन्होंने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। नरेश बलियान अच्छे आदमी है, मेरे एमसीडी सदन के अंदर सहपाठी है और हमारे दोनों के विचार मिलते हैं। जैसा मेरा स्वभाव है वैसे नरेश भाई का है, इसलिए मैं दिल और जान से उसके साथ लगा हुआ हूँ। उत्तम नगर विधानसभा की समस्याएं इतनी जटिल हो चुकी हैं, लोग मूलभूत जरूरतों के लिए भी तरस रहे हैं, जैसे पीने योग्य पानी की भारी किल्लत, बिजली की समस्या क्योंकि बिजली की बेलगाम कटौती, मोहन गार्डन पावर ग्रिड का कोई निर्माण नहीं कराया गया। उत्तम नगर से लेकर द्वारका तक गरीब आदमी के लिए एक भी सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी आज तक नहीं बन सकी। लोगों का ज्यादातर समय यहाँ वाहनों की लंबी कतारों में बीतता है। जाम से जनता बुरी तरह त्रस्त है। सड़कों पर पानी जमा रहता है क्योंकि जल निकासी के लिए यहाँ कोई बुनियादी ढांचा नहीं है। नरेश बलियान, जिन्हें राजनीति विरासत में नहीं मिली, लेकिन समाज सेवा की भावना इतनी प्रबल है कि उत्तम नगर की जनता ने इन्हें दिल में बिठाया और स्वतः ही अपना नेता चुन लिया। झाड़ू पे वोट लगाएंगे, नरेश भाई बलियान को जिताएंगे। गलत के खिलाफ हमेशा वो अपनी आवाज उठाते हैं। उदाहरण के तौर पर ये तस्वीरें बताती हैं कि उत्तम नगर के इतिहास में ये पहला मौका था जब बिंदापुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को एक कॉफी हाउस का उद्घाटन करना था, लेकिन नरेश बलियान ने इसका पुरजोर विरोध किया। उनका कहना था कि यहाँ पर लोगों को पीने के लिए पानी तक नहीं है और आप कॉफी हाउस बनाना चाहती हैं। उनके विरोध के चलते शीला को बिना इनॉग्रेशन किए ही उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा था। विरोधियों ने मंच के करीब पहुंचकर दिखाए काले झंडे। खेलों से उन्हें खास लगाव है और युवाओं को खेलों में बढ़ावा देने के लिए वो कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराते हैं।
चौधरी जगमोहन सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल प्रतियोगिता भी उनमें से एक हैं जो हर साल नरेश बलियान आयोजित करते हैं। वार्ड नंबर 126 से निगम पार्षद और उत्तम नगर के रहने वाले हैं और वो यहाँ की समस्याओं से वाकिफ हैं। उन्होंने उत्तम नगर क्षेत्र को अपना घर समझकर काम किया है। निजी सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई, कूड़ा उठाना, गटर सफाई के लिए टैंकर व्यवस्था पिछले काफी समय से चला रखी है, लेकिन निगम पार्षद की एक सीमा होती है। सड़क, सीवर, हॉस्पिटल, पानी। पिछले 20 सालों से कांग्रेस का विधायक यहाँ रहा, लेकिन आज तक भी पीने का पानी लोगों के बीच उपलब्ध नहीं है। और साफ सफाई, सड़क, रोड, नाली, ये विधायक की जिम्मेवारी होती है और इन समस्याओं के लिए नरेश बलियान ने बीजेपी विधायक को भी चेताया था कि यहाँ के विकास कार्य शुरू करें, मगर इन्होंने एक नहीं सुनी। 2 नंबर गली है रोहतास नगर की, ये गली कभी सुखी नहीं रहती, ऐसा ही रहती है, गंदगी है। ये 20 साल से ऐसे पड़ा है जी। मुकेश शर्मा भी थे यहाँ पे, तब दोनों भी नहीं सीवर डलवा पाए। और ये अभी कौन शर्मा है, ये भी नहीं सीवर डलवा पाए। अगर सीवर का उद्घाटन हो गया, आते नारियल फोड़े चले जाते हैं, कोई सुना ही नहीं। तब नरेश बलियान ने तय किया कि इन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जंग लड़ने का वक्त आ गया है। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। चाहे मंदिर हो, मस्जिद या गुरुद्वारा, वो समय समय पर उनके निर्माण कार्य में दान के रूप में सहयोग करते हैं। धार्मिक कार्यों से उनकी खासी रुचि है। उन्होंने अपने इलाके में कई जगह पर जमीन भी दान में दी है ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। और उनके व्यक्तित्व का यह पहलू हर धर्म और जाति में सम्मान और उनकी गहरी आस्था को दर्शाता है। समाज के हर तबके के लिए वो कुछ न कुछ करना चाहते हैं। बात अगर गरीब लड़कियों की शादी कराने की हो तो वो उसमें भी हर संभव मदद करते हैं। समाज कल्याण और अपने क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित भाव से काम करने की उनकी कोशिशों का यह नतीजा है कि उनकी जनसभाओं में उमड़ती ये भीड़ और भारी जन समर्थन उन्हें दूसरे नेताओं से अलग करता है। मुस्लिम समाज की तरफ से भाई अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत किया गया। इसके लिए सारे मुस्लिम समाज का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इस बार हम धोखा देंगे, पैसे दोनों पार्टियों से लेंगे, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को देंगे। भारत माता की। कि जब तक इस देश की राजनीति नहीं बदली जाएगी, जब तक इस देश की राजनीति साफ नहीं की जाएगी, तब तक इस देश का उद्धार नहीं हो सकता। आओ मिलके साथ में आज के हालात में लाने हैं नए उजाले। नरेश बलियान और आम आदमी पार्टी को अब इंतजार है तो केवल आने वाले 7 फरवरी का, जब जनता जनार्दन अपनी वोट की चोट से ये साबित कर देगी कि आखिर जीत सच्चाई और ईमानदारी की ही होती है। और इतिहास गवाह है कि जब जब जुनून और पैसे के बीच में जंग हुई है, जुनून जीता है, पैसा हारा है। नमस्कार, मैं नरेश बलियान सभी उत्तम नगर विधानसभा के निवासियों से ये अपील करता हूं कि आने वाली 7 तारीख को झाड़ू के सामने का बटन दबाइए और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में एक ईमानदार सरकार बनवाइए, जो आपके विकास के कार्य जो रुके हुए हैं वो विकास के कार्य आपके पूरे हों और आपकी आवाज़ विधानसभा में मैं उठा सकूं। मैं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। हम लोग ये बदलना चाह रहे हैं, चाहे जो होना होगा आम आदमी को वोट देंगे। नरेश बलियान जिंदाबाद, भाई जीतेगा जीतेगा, केजरीवाल जीतेगा, जिता कर रहेंगे। 80 गज ग्राम सभा उसको जिताएगा भाई।
हम देना चाहते हैं केजरीवाल को झाड़ू छाप और उनसे कुछ फ़ायदा हमको 2 ही दिन के लिए क्यों नहीं बैठे, हमको फ़ायदा बुझाया, इसीलिए हम उसी का हैं और उन्हीं को देना लगाएंगे। झाड़ू पर वोट लगाएंगे, झाड़ू वालों को देंगे। 49 दिन में रहा है, अच्छा काम किया है उन्होंने। घुसखोरी जो है बहुत कम हो गया और जहाँ जो चीज़ घूस से होता था वो भी अगर वैसे होने लग गया, तो इसलिए हम लोग केजरीवाल को ही देंगे। आपके साथ हम खड़े हैं, हमारे साथ आप हैं। 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल। अरे पूरी बहुमत देखे तो देखो, देखे तो देखो, आम आदमी की ताकत देखो, ताकत देखो। अरे मंगे दिल्ली दिल से 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल दिल से 5 साल केजरीवाल। इस बार पूर्ण बहुमत दें।